गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखे हैं अपने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है आपका नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, अब नेमिंग करने से पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल जितने भी लिगेंड्स हैं उनका हम लोग नाम कैसे लेते हैं, उनकी एंडिंग किसके साथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर ये पता होगा ना तभी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग जो है आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग करने से पहले ना हम लोग देखते हैं कि जितने भी आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं ना उनके हम लोग नाम किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेगेटिव लिगेंड्स। जितने भी आपके नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, नेगेटिव लिगेंड्स वो वाले लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर माइनस साइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जितने भी होंगे ना उनका आपने क्या करना है, एंडिंग विद ओ। ठीक है, ओ के साथ उनकी एंडिंग करनी है उनके नाम की। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं, लाइक Cl है, Cl आपका क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरीडो। ठीक है, उसके बाद है आपका Br यानी कि ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आ जाएगा आपका ब्रोमीडो। ठीक है, नेक्स्ट है F यानी कि फ्लोरीन, तो ये आ जाएगा आपका फ्लोरिडो। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जांपल जैसे OH नेगेटिव है, ठीक है, तो OH आ जाएगा आपका हाइड्रोक्सो। ठीक है, नेक्स्ट Cn नेगेटिव साइनाइड होता है तो ये आ जाएगा साइनाइड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है SO4-2 यानी कि सल्फेट है तो ये हो जाएगा आपका सल्फेटो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे C2O4 नेगेटिव, ठीक है, या फिर C4O2-2 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका, वैसे ऑक्जेलेट को शो करता है ये, तो ये आ जाएगा आपका ऑक्जेलेटो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका CH3 COO नेगेटिव, ये आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका SCN नेगेटिव। SCN जो है वो आपका थायोसाइनेटो को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे SCN आएगा वो आपका थायोसाइनेटो को रिप्रेजेंट करेगा, थायोसाइनेटो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बुक में काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं, इन आपने पढ़ लेने हैं नेगेटिव लिगेंड्स कौन से हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके पॉजिटिव लिगेंड्स भी हैं। जितने भी आपके पॉजिटिव लिगेंड्स आएंगे उनका जो एंडिंग है वो आपने करनी है किसके साथ, EM के साथ। ठीक है, ये हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड्स, और जितने भी आपके पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे उनकी एंडिंग होगी IUN के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है, मान लो NH3 है ना, अगर हम लें इसको NH3 और NH3 का पॉजिटिव अगर हम शो करते हैं तो हम लोग किस तरह से शो करेंगे इसको, तो इसको शो करने के लिए आपके पास है NO, फॉर एग्जांपल लाइक NH3 पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये है किसको शो कर रहा है, हाइड्रोनियम को शो कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि हाइड्राजीन को शो कर रहा है। ठीक है, NH2 जो है या फिर NH3 जो होता है ना वो आपका हाइड्राजीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक जो H को कम करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो हमें इसका नाम दे देना है हाइड्राजीनियम। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्राजीनियम। ठीक है, मतलब कि आपने एंड जो है वो किसके साथ करना है, IUN के साथ इसका एंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नेक्स्ट है NO पॉजिटिव, तो इसका नाम है आपका नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम। क्लियर। उसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो होंगे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में जो आपका बेसिकली जो हम लोग लेते हैं वो है आपका इथीन 1,2 डाइअमीन, जो है बहुत ही कॉमन न्यूट्रल लिगेंड है जो विदाउट एनी चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, लाइक NH2 CH2 और NH2। ठीक है, वैसे से हम कॉमनली जो बोलते हैं वो आपका इथेन 1,2 डाइअमीन है। इथेन की क्योंकि दो आपके C प्रेजेंट है तो ये बन जाता है इथेन, दो आपके अमीन के प्रेजेंट हैं तो ये हो जाएगा आपका 1,2 डाइअमीन। ठीक है,
इथेन 1,2 डाइअमीन। क्लियर। या फिर सिंपल अगर नाम देना है आपका तो इथाइलिन डाइअमीन इसका दूसरा नाम दे सकते हो आप, ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन। क्लियर। तो इस तरह से आपने कुछ नेगेटिव लिगेंड्स, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स और कुछ हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपकी नेमिंग जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नेमिंग में हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं लाइक COEN थ्राइस। ठीक है। और ऊपर है आपका 3 का चार्ज EN। ठीक है। जहाँ पे EN आता है उसका मतलब क्या होता है, जो हमने अभी किया है लाइक ये। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, EN के साथ। इथेन 1,2 डाइअमीन या फिर इथाइलिन डाइअमीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसके साथ, EN के साथ। क्लियर। अब EN जो है वो नीचे क्या लगा है, 3 नंबर लगा हुआ है, इट मीन्स ट्राइस। ठीक है। तो ये हो जाएगा TRIS। ठीक है। ट्राइस जो होता है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये बीच में क्या है आपका इथेन 1,2 डाइअमीन, ये हो जाएगा आपका इथेन 1,2 डाइअमीन। क्लियर। इसको अपने ब्रैकेट में ही लिखना है। आगे क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका कोबाल्ट। और कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, 3 का, तो ये आ जाएगा 3 आयन। ठीक है। जो भी आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जितने भी आपके कंपाउंड्स आएंगे वो सारे आयन के साथ शो होंगे। ठीक है। क्योंकि हर एक के ऊपर जो है वो चार्ज आएगा। क्लियर। और जिनके ऊपर चार्ज आता है उसको अपने आयन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो किसी के ऊपर चार्ज है या नहीं आ रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं लिखना, उसका सिर्फ 0 आपने शो कर देना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका 0 आ जाएगा। और लेकिन आयन आपने नहीं शो करना है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे है CONH3 4 टाइम्स, H2O 2 टाइम्स और ये है आपका Cl3। ठीक है। ये आपके पास प्रेजेंट है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, H2O जो है वो एक्वा को शो करता है। ठीक है। H2O स्टैंड्स फॉर एक्वा, AQUA, एक्वा को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 क्या है आपके पास, अमीन। ठीक है। इट मीन्स टेट्रा अमीन, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा अमीन। ठीक है। ये टेट्रा अमीन हो गया। एक्वा कितना है आपका, 2, इट मीन्स वो डाई है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाई एक्वो। क्लियर। आगे क्या है, कोबाल्ट, तो आ जाएगा कोबाल्ट। क्लियर। कितना है कोबाल्ट को शो करने के लिए, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स 3। और लास्ट में क्या है आपका क्लोरीन यानी कि क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह आपने नेमिंग करनी है किसकी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो अपने आप आ जाएगा। 4 नंबर जो है वो टेट्रा को शो कर रहा है, तो इट मीन्स 4 यानी कि टेट्रा अमीन, ये मैंने लिखा टेट्रा अमीन। 2 मीन्स डाई, तो ये हो जाएगा डाई। H2O रिप्रेजेंट करता है एक्वो को, तो ये हो जाएगा एक्वो। और CO मीन्स कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर कितना है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में देखें तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोबाल्ट 3। और लास्ट में क्या है आपका क्लोराइड या फिर क्लोरीन। क्लोरीन हम लोग नहीं लिखते, हम लोग IED के साथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे आपके पास है K2NiCN4। ठीक है। ये है आपके पास, तो क्या शो करेगा, ये आपने शो करना है, ये आपका है पोटेशियम, तो हम इसे पोटेशियम लिखेंगे। 4 अगेन ये टेट्रा को शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनाइड। ठीक है। साइनाइड यानी कि साइनाइडो हो जाएगा, क्योंकि CN जो है मैंने अभी आपको बताया है कि जो रिप्रेजेंट करेगा वो O के साथ, जितने भी आपके नेगेटिव साइन है वो सारी O के साथ एंडिंग होती है उनकी। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो। ठीक है। टेट्रा साइनाइडो। और N जो है Ni रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, निकलेट आयन को। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निकलेट। क्लियर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है आपका पोटेशियम टेट्रा साइनेडो, और ये क्या है आपका निकलेट, तो यहाँ आ जाएगा आपका निकलेट। क्लियर।
हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, लाइक कोई आयन यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं है, सिर्फ पोटेशियम के ऊपर था, या कह लो कि इसके जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निकलेट आगे आपने 2 इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर देना है विदाउट एनी आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे आपके पास CR EN थ्राइस और Cl3। ठीक है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 3 यानी कि ट्रेस आ जाएगा, या फिर ट्राइस, जैसे भी आप बोलना चाहो इसको, ये आ जाएगा आपका ट्रेस। अगेन EN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इथेन 1,2 डाईअमीन को, तो ये आ जाएगा इथेन 1,2 डाईअमीन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। क्या है? क्रोमियम, तो हम यहाँ लिख देंगे क्रोमियम। ठीक है, क्या है नंबर आ जाएगा 3, और लास्ट में क्या है आपके पास? क्लोरीड प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग है, इस तरह से आपने नेमिंग करनी है, आपकी बुक में भी नेमिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये जो नेमिंग है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे होगी। जो जो नंबर आपको नीचे दिए हैं आपने उन्हीं के बेसिस पे उनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, जैसे अगर 4 दिया है तो इट मीन्स वो टेट्रा है, डाई है तो वो एक्वो। क्लियर? अभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड्स इसलिए मैंने याद करवाए हैं क्योंकि इनमें सारे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड्स ही यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो जब तक आप नेमिंग अच्छे से नहीं करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड्स को अच्छे से याद नहीं करोगे, उससे पहले मतलब कि उसके बाद आपको ये नेमिंग जो है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, अच्छी तरह से याद करो उनके नाम, और उसके बाद ये नेमिंग जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी बुक में भी दी हुई है, आपने वो ट्राई कर लेनी है, और इजी है, अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, जैसे यही मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका स्टार्टिंग है उसको आपने स्टार्टिंग में ही लिखना है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का नंबर 2 है, तो 2 जो है वो लास्ट में आ जाएगा विदाउट एनी चार्ज। इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो आप नहीं लिखोगे आयन। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर ही शो करना है इसका। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, और ये हो जाएगा टेट्रा साइनाइडो। साइनाइडो यानी कि नेगेटिव साइन है ना, तो हमने इसे O के साथ शो किया है, तो साइनाइडो हो जाएगा। और Ni का मतलब होता है निकल, तो ये आ जाएगा आपका निकलेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ये नेमिंग कर लेनी है।